हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपको टर्म को मैं डील करने जा रहा हूँ जो रिलेटेड टू रेजिस्टेंस है, जिसमें मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में और पैरेलल में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस जो है वह कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस का एक प्रॉपर्टी है किसका? तो कंडक्टर का, जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर जो होता है वैसा सब्सटेंस होता है जो करंट को फ्लो करता है। तो कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम वायर को लेते हैं तो वायर भी जस्ट लाइक ए रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वह भी कुछ ना कुछ करंट को कंज्यूम करके रखता है। जैसा कि मान लेते सपोज करो कि 10 बच्चा है और 10 बच्चा बैठा हुआ है और एक डब्बा मेरे पास मिठाई है और उसमें 10 पीस मिठाई है। मैं फर्स्ट बच्चा के पास गया, बोला एक मिठाई लेने के लिए, वह नहीं लिया। तो डैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे क्वांटिटी में कमी नहीं हुआ। डैट मीन्स वह बच्चा जो है वह रेजिस्टेंस का काम नहीं किया। सेकेंड बच्चा के पास जाते हैं, उसको हम बोले मिठाई एक ले लो, वह एक मिठाई लिया। इसके कारण मेरा जो क्वांटिटी जो 10 पीस था वह अब क्या हो गया 9। दैट मीन्स जो बच्चा वह मिठाई को लिया, दैट मीन्स वह रेजिस्टेंस हुआ, क्योंकि मेरा जो करंट जो था 10 एम्पियर अब वो हो गया 9 एम्पियर। तो दैट मीन्स जो भी सब्सटेंस करंट को कंज्यूम किया, करंट के फ्लो को स्लो कर दिया, रोक दिया, कम कर दिया, वह क्या होता है? रेजिस्टेंस। जैसा कि आप रोड में भी बाइक चलाते हो तो स्पीड ब्रेकर होता है, तो स्पीड ब्रेकर क्या करता है? तो स्पीड ब्रेकर जो आपके स्पीड को ब्रेक कर दिया, कम कर दिया, स्लो कर दिया, तो डैट मीन्स वह स्पीड ब्रेकर जो है वो रेजिस्टेंस का काम हो गया। तो जितने भी आपका जो इलेक्ट्रिक एप्लियंस है वह रेजिस्टेंस का काम करते हैं, कुछ ना कुछ वो करंट को कंज्यूम करते हैं। तो फ्लो ऑफ करंट जो होता है वह क्या हो जाता है? हमारा कम होने लगता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? तो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन इट। अब रेजिस्टेंस जो है वह कैसे हम कंबाइन करते हैं? तो रेजिस्टेंस जो है वह दो वे से हम कंबाइन कर सकते हैं। एक तो सीरीज के माध्यम से, दूसरा तो पैरेलल के माध्यम से। अब सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग सीरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस, दैट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की क्वांटिटी कितनी होना चाहिए? तो दो। तो दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस अगर उसका इंड टू इंड अगर एक स्ट्रेट पाथ में हो या इंड टू इंड जो है कंजिक्यूटिवली कनेक्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज। दैट मीन्स अगर उसको हम स्ट्रेट बनाएं तो इजिली बन जाए, उसका कोई ब्रांच ना बने, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज। तो व्हेन टू रेजिस्टेंस या टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन टू इन कॉन्जिक्यूटली, दे आर सेड टू बी इन सीरीज। जैसा कि आप सामने फिगर देख सकते हो कि मैंने सीरीज का जो फिगर बनाया वो फिगर कैसा है। आप सामने में फिगर देख रहे हो, R1 और R2 मैंने लिख दिया। R1 जो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट रेजिस्टेंस और R2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड रेजिस्टेंस। आप देखो कि दोनों जो है वह यहाँ पर कनेक्ट हो गया इन टू इन एक स्ट्रेट पाथ में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज। और पैरेलल क्या होता है? व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, दे आर सेड टू बी द कनेक्टेड इन पैरेलल। आप यहाँ पर देखो कि मैंने R1, R2 और R3, दैट मीन्स मैंने तीन रेजिस्टेंस लिया और तीनों जो कनेक्ट हुआ और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कनेक्ट है। तो जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस अगर एक पॉइंट से, यहाँ एक और यहाँ, डेट मीन्स दो पॉइंट से अगर कनेक्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल। सीरीज में एंड टू एंड कनेक्ट होता है और पैरेलल में दो पॉइंट्स के बीच में ही कनेक्ट होता है, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस।
दैट मीन्स पैरेलल में आप सिंपली देखो कि एक दूसरे से पैरेलल लाइन लग रहा है, तो ये पैरेलल क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है, तो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस हैं, सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह डिफरेंट होगा। जैसा कि ऊपर में मैंने R1 और R2 लिखा, तो अगर ये 4 एम्पियर है, पहला रेजिस्टेंस जो है, अगर हमारा R1 दिया हुआ है और या R2 दिया हुआ, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वह ओम होता है। रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, वह ओम होता है। तो मान लेते हैं कि दोनों डिफरेंट हो, तो इसका जो पोटेंशियल है, सीरीज रेजिस्टेंस जब सीरीज में होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो जो वोल्ट होता है ना, वोल्ट, जैसे हम लोग के घर में 220 वोल्ट सप्लाई होता है, तो वह पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह डिफरेंट होता है, और सीरीज में सेम क्या होता है, तो करंट जो है वह सेम होगा। चाहे वह रेजिस्टेंस सेम हो या डिफरेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह सेम होगा और करंट जो है वह डिफरेंट, सॉरी, रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह डिफरेंट होगा और हमारा जो करंट जो है वह सेम होगा। जैसा कि हम लोग घर में देखते हैं कि हम लोग टीवी ऑन करें या पंखा ऑन करें, कोई भी चीज़ करते हैं, उसके लिए 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है, 220 से 240 वोल्ट की आवश्यकता होती है। बल्ब को भी ग्लो कर रहे तो वही पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पंखा को स्टार्ट करते हैं तो वही पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। चाहे कुछ भी करें, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसमें सेम ही होता है। लेकिन यह सीरीज में तो क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफरेंट होता है, इसलिए हम घर का जो वायरिंग करते हैं वह पैरेलल में करते हैं, सीरीज में नहीं करते हैं, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिफरेंट होगा, लेकिन हमें घर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम चाहिए। अब आते हैं कि पैरेलल में क्या होता है, जो चीज़ सीरीज में नहीं होता है वह पैरेलल में होता है, और जो पैरेलल में होता है वह सीरीज में नहीं होता है। तो जैसा कि हमने बोला कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह डिफरेंट होता है, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह सेम होता है और करंट जो होता है वह क्या होता है, तो डिफरेंट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें सेम होगा वह हमारे घर के वायरिंग के लिए सही रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका किस में सही जा रहा है, तो पैरेलल में जा रहा है, इसीलिए हम लोग घर का वायरिंग जो करते हैं वह पैरेलल में करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है। आज के लिए इतना, थैंक यू।